नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की जान व माल की हिफाजत फरमाए। जो मुसलमान बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए, और जो रोज़े रख रहे हैं या अल्लाह उनकी कबूल फरमाए, और जो नहीं रख रहे उनको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आज का मसला ये है कि मशहूर दुआ अफ्तारी की उसके मुतल्लक़ है कि वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु रोज़ा अफ्तार करने के बाद पढ़ी जाए या अफ्तार से पहले पढ़ी जाए। तो दुआ के अंदर जो सिगे इस्तेमाल किए गए हैं, सुम तो, तवक्कल तो, अफ्तार तो, ये माजी के हैं। इनसे मालूम होता है कि अफ्तार के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो फिर अफ्तार से पहले क्या पढ़ें? तो अहादीस के अंदर आता है कि बहुत सारी मसनून दुआएं आती हैं हदीस के अंदर। जो कोई दुआ आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं, कुरानी दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी अरबी दुआ नहीं आती तो आपकी जो ज़ुबान है उसी ज़ुबान में दुआ मांगे और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। दुआ ना मांगने वाले को कुरान पाक ने मुतकब्बिर कहा है, इसलिए दुआ ज़रूर मांगा करें। और अफ्तारी से पहले तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट की दुआ लाजमी मांगनी चाहिए। और हदीस के अंदर आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त दुआ बहुत कबूल होती है, लिहाजा अफ्तारी के वक्त दुआ मांगे। और जब अफ्तार कर लें, पानी पी लें या खजूर खा लें या किसी और चीज़ से अफ्तार कर लें, तो उस वक़्त ये दुआ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। लेकिन अफ्तार करने से पहले और बहुत सारी मसनून दुआएं हैं, वो दुआएं मांगें। इस दुआ से ये मालूम होता है, इसके सिवा जात से ये मालूम होता है कि ये दुआ अफ्तार के बाद मांगनी चाहिए। तो अफ्तार से पहले आप रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, इस जैसी बहुत सी दुआएं हैं, वो दुआएं मांगें और अल्लाह के हुज़ूर अपनी बख्शिश करवाएं।